लिखिएगा, ANSHMERA, राइट। अंश मेहरा, या इस ANSH है, अब इसको अंश बोलें या वो बेसिकली उनका नाम अंश है, तो वो आप देख लें, वहां से आपको ये समझ आ जाएगी। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। सो बहुत सारी डिस्कशन हमने कर ली है, वी ऑलमोस्ट डिस्कस दीज थिंग्स फॉर 25 मिनट अराउंड। तो राइट, कल हमने डिस्कस किया था फ्रेम को, उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा देखा था कंस्ट्रेंट को, कंस्ट्रेंट क्या होती हैं, एंड उसके साथ साथ हमने ऑटो लेआउट को भी डिस्कस किया था कि ऑटो लेआउट क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। सो अगर किसी का उन चीज़ों के हवाले से क्वेश्चन है, ड्रॉप दोज क्वेश्चन, मैं आपका आंसर कर दूं या थोड़ा उनको रिपीट कर देता हूँ, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन। जल्दी से जी, किसी का कोई वहां पे क्वेश्चन हो या किसी को समझ ना आया हो। ऑटो लेआउट, चलें, मैं अगेन समझा देता हूँ ऑटो लेआउट का जी। किसी और को कोई प्रॉब्लम हो गटर के बारे में? ओके, गटर के बारे में भी हो जाता है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? चलें जी, सबसे पहले हम गटर को देख लेते हैं, मारिया का क्वेश्चन है, एंड देन उसके बाद लेआउट को, और फिर उसी ऑटो लेआउट को हम आगे लेके चलेंगे। तो जैसे ही हम फ्रेम लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक फ्रेम लिया है, मैं यहाँ से iPhone 13 प्रो का जो है, मिनी का जो है, वो फ्रेम ले लेता हूँ, और मैं इसके अंदर लेआउट ग्रिड जो है उसको ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैं लेआउट ग्रिड को ऑन करता हूँ, तो उसके बाद मैं कॉलम की ग्रिड के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रिड सिस्टम जो है वो ऑन कर लेना है। आई होप कि आप लोगों ने ग्रिड के बारे में पढ़ा जरूर होगा। जी, किसी ने पढ़ा था या नहीं? जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। ग्रिड, आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने ग्रिड के बारे में आर्टिकल जरूर पढ़ना है। किसी ने पढ़ा था या नहीं? ग्रेट ग्रेट, अगर पढ़ा था तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है वहां पे समझ आ गए होंगे। एंड प्लीज ट्राई टू मेक नोट्स ऑन नोशन टेम्पलेट, लाजमी लाजमी आप लोग, सॉरी नोशन टेम्पलेट नहीं, नोशन के ऊपर आप जो है वो अपने नोट्स जरूर बनाया करें। आपको एक एक लाइन का अंदर एक एक वर्ड जो है वहां पे मिल जाता है, आप उसके नोट्स जरूर बनाया करें। चलें, ये जो आपको अब कुछ रेड लाइन नजर आ रही हैं, जो कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये चीज आपकी कहलाती है ग्रिड। अब हम ग्रिड यूज क्यों करते हैं? आपके आपके डिजाइन के अंदर आप हायरार्की या उसका लेआउट लाने के लिए, मेनली लेआउट बनाने के लिए, कि आपका डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट ठीक रहे, आपका ग्रिड जो है, सॉरी, आपका डिजाइन लेआउट ठीक रहे, ये चीज होती है फॉर ड्यू टू लेआउट, सॉरी, ग्रिड। अब मैं यहाँ पे, अगर आप देखें, मैंने दो स्क्रीन ले ली, एक स्क्रीन ये है। अब अगर मैं इसके अंदर ग्रिड ऑफ कर दूं दूसरी स्क्रीन के अंदर, सपोज मैं आपको थोड़ा सा चला समझा देता हूँ कि अब यहाँ पे देखें, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और मैं इस ग्रिड से लेकर इस ग्रिड तक जो है ये रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ, राइट। और ये वाला जो क्या कहते हैं, मेरा टेम्पलेट है, सॉरी, क्या कहते हैं, फ्रेम है। अब इसके अंदर मेरे पास ग्रिड नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये वाला यहाँ से यहाँ तक रखना है या मे बी यहाँ से यहाँ तक रखना है, राइट। तो ये मेरे लिए अब कंफ्यूजिंग है। मैं प्रॉपर लेआउट नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि यहाँ पे कोई मेरे पास रेफरेंस नहीं है। तो उस रेफरेंस के लिए आप ग्रिड ऑन करते हैं। अब जब जैसे ही आपने ग्रिड ऑन कर ली, तो अगर आप देखें तो ये मेरे डिजाइन के अंदर थोड़ी सी अलाइनमेंट के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लेस करूंगा, एंड देन यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब दोनों स्क्रीन के अंदर जो मेरी यूज हुई हैं रेक्टेंगल, जो मैंने शेप्स ली हैं, वो दोनों प्रॉपरली अलाइन है, एक क्लियर लेआउट बनता जा रहा है। इसी तरह मेरी जितनी स्क्रीन बनती जाएंगी उनके अंदर मैं ग्रिड सिस्टम बनाता जाऊंगा, और वो ग्रिड मेरे डिजाइन को अलाइन करता जाएगा, या उसके अंदर मेरी एक हायरार्की बनती जाएगी। तो ये चीज जो आपको नजर आ रहे हैं वर्टिकल कॉलम रेड शेप में, ये चीज कहलाती है ग्रिड। अब आपने पूछा है कि गटर क्या होता है। इस दो रेड कॉलम के अंदर जो आपको व्हाइट स्पेस नजर आ रही है छोटी सी, ये आपका कहलाता है गटर। यानी एक ग्रिड के अंदर जितने कॉलम मौजूद होते हैं, उन कॉलम के अंदर जो स्पेस होती है कॉलम के दरमियान में, वो आपकी कहलाती है गटर। और दूसरी चीज थी मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन आपके होते हैं साइड से, राइट। जितने भी साइड पे आपकी स्पेस आ जाती है, वो आपके कहलाते हैं मार्जिन। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ग्रिड के अंदर साइड्स पे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन इस फ्रेम के अंदर आपको साइड से स्पेस नजर आ रही है। तो ये जो साइड पे आपको नजर आ रहा है, दैट इज मार्जिन। ये वाला जो आपको लिखा नजर आ रहा है, दैट इज मार्जिन, ठीक है। और नॉट मार्जिन, मार्जिन, राइट।
और ये जो आपको दरमियान में व्हाइट स्पेस नजर आ रही है, दैट इज गटर। अब गटर को कब यूज करना है, कितना यूज करना है, ये डिपेंड करता है आपके डिजाइन के ऊपर। और इसी तरह मार्जिन आपने कितना यूज करना है, कितना एक डिजाइन के अंदर मार्जिन रखेंगे, ये अगेन डिपेंड करेगा आपके डिजाइन के ऊपर, या आपकी डिवाइस के ऊपर। आप किस लिए जो है वहां पे डिवाइस, उस डिवाइस के लिए आप किस डिवाइस के लिए बना रहे हैं, इधर आप लैपटॉप के लिए बना रहे हैं, इधर आप टैबलेट के लिए बना रहे हैं, या फिर आप मोबाइल स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, राइट। तो वहां पे गटर भी डिफरेंट हो सकता है, मार्जिन भी डिफरेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता होगा कि हमने कितना मार्जिन रखना है या कितना गटर रखना है। देन गो टू द गूगल, आप उस डिवाइस का नाम लिखें, आगे यूआई डिजाइन लिख दें, और उसके अंदर आप हिंट दे दें कि मुझे गटर यूज करना है। मे बी आपको हो सकता है वहां पे आर्टिकल मिल जाए, मे बी आपको डायरेक्ट वहां पे साइज मिल जाए। जस्ट उस साइज को वहां से कॉपी करके यहाँ पे आप लेके आते हैं, और यहाँ से भी जो है वो मार्जिन को सॉरी लगा लेते हैं, और गटर को भी लगा लेते हैं, राइट। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक गूगल से भी नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लें, या मे बी चले मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके भी दिखा देता हूँ। अगर मेरी यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है, तो मॉबिन पे जाएं। मॉबिन एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारी डिजाइन इंस्पिरेशन मिलती हैं, आईओएस के लिए, एंड्रॉयड के लिए, राइट। इन इन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से मैं कोई भी जो है वो डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ट्यूरेला ऐप है, मैं यहाँ से इसकी स्क्रीन को जो है वो कॉपी करता हूँ। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद, अच्छा ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब हम बाद में इनको प्रॉपरली डिज़ाइन इंस्पिरेशन के अंदर जाएंगे, और डिज़ाइन हमने कहाँ कहाँ से डिज़ाइन को सर्च करना है, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि आपने ये काम कैसे करना है, राइट। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैं करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे मिल जाता है कहीं तो। इस स्क्रीन को कॉपी करें जी, आपने लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैंने जस्ट कॉपी किया। एंड कॉपी करने के बाद ये स्क्रीन कॉपी होनी चाहिए यार, तो इधर से चले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड देन सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइक नेट स्लो पड़ रहा है, मे बी। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? काइंडली ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। राइट, अब मैंने क्या किया है जी, राइट, मैंने मोबिन से इस स्क्रीन को कॉपी किया है, राइट। अब आपकी ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही होगी, दैट इज जस्ट क्योंकि ये डिजाइन जो है वो वहाँ पे फुल होते हैं एचपी के अंदर, लेकिन अपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि इसके अंदर और कंटेंट है नहीं, तो ये गलत चीज आ गई है यहाँ से, मुझे ये चीज। आई होप कि ये चीज ठीक होगी अब। जस्ट मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप ग्रिड कैसे डिफाइन करते हैं, कि आपका मार्जिन कितना होना चाहिए। मेनली जो होता है वो हमारे मार्जिन का ही इशू आता है। अदरवाइज हमारा जो है वो गटर का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। गटर डिपेंड करता है कि आप उस ग्रिड के अंदर क्या चीजें जो है वो लाना चाह रहे हैं, राइट। तो राइट, अब देखें यहाँ पे ये मैंने स्क्रीन मोबिन से ली, राइट। मोबिन से लेने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे उसको अपने फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दिया है, राइट। आपको यहाँ पे समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, जैसे ही उसको एडजस्ट किया, तो अब देखें तो इसके साइड पे, ये देखें डिजाइन, इसके साइड पे कुछ स्पेस जो है वो खाली छोड़ी गई है। खाली क्यों छोड़ी गई है, वो इसलिए छोड़ी गई है, मैंने आपको समझाया था कि मैंने आपको इसलिए समझाया था कि आपको जब आप मोबाइल के अंदर इसको प्रीव्यू करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम आता है आपके जो साइड्स कवर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रूलर ले लिए हैं। रूलर अगेन सेम, यहाँ पे रूलर क्या होते हैं, आप लोग अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं और इलस्ट्रेटर यूज किया है या फोटोशॉप यूज किया, तो वहाँ पे भी आपको ये नजर आते हैं। यहाँ मैंने कैसे ली हैं, अभी आप इसको छोड़ दें, जस्ट हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने जस्ट रूलर इसलिए लगाया है ताकि मुझे आइडिया ये हो जाए कि इसके अंदर डिजाइन कहाँ तक किया गया है, और उसके बाद बाहर से खाली स्पेस जो है वो कहाँ तक छोड़ी गई है, राइट। अब यहाँ पे अब मैं ग्रिड सिस्टम को ऑन करता हूँ, और ग्रिड को ऑन करने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मार्जिन के अंदर, राइट। और मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि डिजाइन जो है वो एंड हो रहा है यहाँ तक, राइट।
अगर आप देखें तो यहाँ तक, तो अब ये साइड पे आपको स्पेस नजर आ रही है, वाइट स्पेस, तो यहाँ पे 18 का मार्जिन लगाया गया है, राइट। तो ये जो ट्रेला ऐप है, ये क्या कर रहे हैं, 18 का मार्जिन यूज कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, आगे जितना भी डिजाइन करूंगा, मैंने यहाँ पे अपना मार्जिन डिफाइन कर लिया, अपनी ग्रिड डिफाइन कर ली। अब आगे मैं जितनी भी स्क्रीन बनाता जाऊंगा, इसी स्क्रीन को डुप्लीकेट करके उसके अंदर बनाता जाऊंगा, और मेरे डिजाइन के अंदर हायरार्की भी मेंटेन रहेगी, और मेरे डिजाइन के अंदर लेआउट जो है वो भी मेंटेन रहेगा। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर की ऐप से एनालाइज करते हैं कि वो किस ग्रिड पैनल को या किस ग्रिड सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो मुझे भी उसी तरह का ग्रिड सिस्टम जो है वो यूज करना होता है, राइट। तो वो जस्ट स्क्रीन मेरे से उलट हो गई थी खुद से, वो जस्ट मेरे से हुआ है, बाकी सारा कुछ ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक समझ आ गया कि आप ग्रिड को कैसे मेंटेन करते हैं या ग्रिड सिस्टम कैसे बनाते हैं। अगर ये क्लियर है तो जस्ट मेंशन आए, राइट, ताकि हम आगे चलें जल्दी से प्लीज। राइट, ग्रेट, चलें हम आगे देखते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट था, वो किसी का क्वेश्चन था जी कि आप ऑटो लेआउट को बता दें। तो ऑटो लेआउट क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। अगर सपोज मुझे ये एक मोबाइल स्क्रीन है जिसके ऊपर सपोज यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर आ गई, इसको अब अगेन हमें ग्रिड सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक तस्वीर आ गई, राइट, एक तस्वीर है, उसके नीचे यहाँ पे मुझे अब सपोज करें कि ये आपका अकाउंट रजिस्टर करने का एक एक जो है वो, अगर मुझे यहाँ से कोई मिल जाए, राइट, या इसी को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट गाइस, मैं आपको यहाँ से ही समझाता हूँ कि ऑटो लेआउट क्या होता है। जी, ये एक, अब अगर आप देखेंगे तो आपको फॉन्ट सीधे नजर आएंगे। ये किसी ने क्वेश्चन किया था, आपको फॉन्ट सीधे सीधे नजर आ रहे होंगे। तो सेम ये यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर क्या है, अकाउंट क्रिएट करना है। मैं जो स्क्रीन बना रहा हूँ उसके ऊपर भी मुझे क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने का मेथड बनाना है, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जी आप अपना मेल लिखें, मैं ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी मेल लिखें, देन अपना मोबाइल नंबर लिखें, देन आप अपना पासवर्ड लिखें, और पासवर्ड लिखने के बाद आप कंफर्म पासवर्ड करें। और नीचे मुझे सबसे जो है वो मेन एक बटन देना है, जिस बटन के ऊपर लिखा होगा रजिस्टर, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक कंट्रोल प्रेस, सॉरी, टाइपोग्राफी के अंदर जाऊंगा, और टाइपोग्राफी के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे रजिस्टर जस्ट लिख दिया। जैसे ही मैंने रजिस्टर यहाँ पे लिखा है, मैं इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट एम इंटर है, इंटर के साथ हम नहीं जाते, हम डीएम सैंस के साथ जाएंगे, और साइज जो मेरा होगा दैट विल बी 20, और बटन के ऊपर मैं जो फॉन्ट का वेट लगाऊंगा दैट विल बी मीडियम। तो मैंने ये एक अपना रजिस्टर लिखा, और उसके ऊपर मैंने टाइपोग्राफी को सिलेक्ट कर लिया। अब टाइपोग्राफी मैंने क्यों डीएम सैंस लिखा, मीडियम रखा, ये सारी चीजें हम बाद में टाइपोग्राफी के अंदर सीखेंगे। बट अभी के लिए आपने रजिस्टर रख लिया और आप एक बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर लिख लिया, तो अब मैं कंट्रोल सॉरी शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, तो इसके ऊपर ऑटो लेआउट जो है वो लग चुका है, राइट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको साइड से थोड़ा सा ये बॉक्सेस नजर आ गया, और इधर आपको ऑटो लेआउट लिखा हुआ भी नजर आ गया है। तो ये दोनों गैप होता है ऑटो लेआउट के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान। फिर ये पैडिंग है, ये हॉरिजेंटल पैडिंग है, अगर आप देखें तो इसकी दोनों साइड पे, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो ये हॉरिजेंटल इसकी पैडिंग होती है। अब राउंड अबाउट मुझे पैडिंग जो है ये इसकी 15 रखनी है या 16 रखनी है दोनों साइड से, और इसकी जो वर्टिकल पैडिंग है वो मैं 8 रख रहा हूँ, राइट। मोस्टली मोस्ट केसेस में ये होता है कि हम अपने बटन्स के अंदर जो हॉरिजेंटल पैडिंग है, वो जो रख रहे होते हैं, वर्टिकल उसकी हाफ होती है। जैसे अगर आप देखें तो मैंने दोनों साइड से 16 रखी है, और वर्टिकल जो है वो 8 रखी है, अबव एंड बिलो, राइट। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको कॉर्नर को भी रेडियस कर लेता हूँ, 8 ही कर लेता हूँ, राइट। एंड देन मैं इसके अंदर जो है वो फिल कर देता हूँ कोई भी एक कलर। सपोज हम ब्लैक कलर, सॉरी ब्लैक कलर तो नहीं होगा, दैट इज, यहाँ से कोई कलर जो है वो भी फिल कर लेते हैं, राइट। अब बहुत ही बेहुदा कलर है, बट थोड़ा सा बियर कीजिएगा मेरे साथ, राइट। तो ये अब क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि आप रजिस्टर का हमने एक बटन बना दिया है, राइट। अब ऑब्वियसली इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, और जस्ट आपको समझाने के लिए, ऑल्दो आई एम फीलिंग रियली बैड के बीइंग अ यूएक्स यूआई डिजाइनर इस तरह की चीजें करते हुए, बट या आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अब ये हमारा ऑटो लेआउट जो है एडजस्ट हो गया।
अब इस बटन को मैं कहीं पे भी यूज करूंगा, लाइक अगर मैं आगे यहाँ पे एक और स्क्रीन बना रहा हूँ और उस स्क्रीन के ऊपर मुझे रजिस्टर नहीं लिखना, बल्कि ये एक ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर लॉग इन आना है। जस्ट यूजर क्या करेगा, अपना ईमेल लिखेगा और अपना पासवर्ड लिखेगा एंड देन वो रजिस्टर करेगा। तो यहाँ पे अब रजिस्टर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लॉग इन लिखना है, राइट। तो अब अगर देखें तो मेरा बटन खुद ब खुद उस साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। अब लॉग इन वाला बटन आपको छोटा नजर आ रहा है यहाँ पे अगर आप गौर करें, और जो रजिस्टर वाला बटन है वो उससे थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप दोनों साइड पे पैडिंग अभी भी देखेंगे तो आपको लॉगिन वाले बटन के अंदर भी हॉरिजॉन्टल पैडिंग 16 नजर आ रही है, और रजिस्टर वाले बटन के अंदर भी पैडिंग आपको 16 नजर आ रही है। तो ये जो मेरा बटन है दैट इज एक्टिंग एज ए रेस्पॉन्सिव डिजाइन ड्यू टू ऑटो लेआउट। हम ऑटो लेआउट की वजह से क्या करते हैं, अपने बटन को जो है वो रेस्पॉन्सिव शो कर देते हैं। अब उसके अंदर अगर सपोज मैं यहाँ पे लॉग इन ना लिखता, मैं ये लिखता कि लॉग इन विद फेसबुक, राइट। अब अगर आप गौर करें तो मैं जस्ट यहाँ पे टाइपोग्राफी कर रहा हूँ और मेरा बटन खुद ब खुद उस साइज को मेंटेन करता जा रहा है एंड रेस्पॉन्सिव होता जा रहा है। तो अब लॉग इन विद फेसबुक दोनों साइड से पैडिंग भी इक्वल है एंड मेरा बटन जो है वहां पे वो क्या कहते हैं, प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव ही शो कर रहा है, राइट। और मे भी हो सकता था कि मैं फेसबुक की जगह फेसबुक पूरा ना लिखता, यहाँ पे मैं जस्ट आइकन ड्रॉप कर लेता, राइट। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे रख लूँ और मैं यहाँ पे जस्ट आइकन ड्रॉप करूँ, कोई भी एक आइकन ले लेते हैं। अब अगर चल रहा है आइकॉनिफाई, चल जाएंगे यार। चलें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेसबुक की जगह उसका आइकन यूज कर लें। जस्ट अ मिनट। हो जाए भाई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा बटन जो है वो उसी के साथ रेस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाएगा। जस्ट यहाँ से मैं कोई भी एक, चलें हम ये वाला बटन ले लेते हैं, अगर फेसबुक का मुझे कहीं मिल जाता है तो, वरना अदरवाइज चल तू ही आ जा, राइट। तो हम यहाँ से ये आइकन लेते हैं, इस आइकन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको कट किया एंड देन इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अब वो जो बी है उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है ड्यू टू दैट रेस्पॉन्सिवनेस जो कि ऑटो लेआउट की वजह से एडजस्ट की गई है। तो आई होप कि अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटो लेआउट कैसे एक्ट करता है और ये क्या चीज़ होता है। जी, इसकी समझ आ गई? काइंडली अगर समझ आ गई तो जल्दी से मेंशन करें, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, ताकि जी, और भी किसी का क्वेश्चन था हसीना के साथ साथ ऑटो लेआउट का, तो उनको भी समझ आ गई है। अब ये सारी चीजें आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। सो आई सजेस्ट आप लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फिग्मा के अंदर जो भी चीजें आप सीखते हैं, तो इनको साथ साथ आप खुद से यूज किया करें, खुद से चीजों को मैनेज करें, खुद से एक्सप्लोर करें, तो आपको तब जो है वो समझ आना ज्यादा शुरू हो जाएगी, राइट। चलें जी। अगर ये चीज क्लियर है तो आज हम फिग्मा के कुछ और थोड़े से बेसिक चीजें देखेंगे जो कि बहुत जरूरी हैं। और उस तरह की वो सारी चीजें आपने अगेन देखी हुई भी हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। वो चीज क्या है, हम यहाँ पे दो बॉक्सेस ले लेते हैं, एक मैंने ये बॉक्स ले लिया और एक मैंने ये बॉक्स ले लिया। अब अगर इन दोनों बॉक्सेस को आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर वाले यहाँ पे जो टूल बार है या टूल नैब बार है या टॉप नैब बार है, उसके अंदर यहाँ पे ये बोलियन ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। ये बोलियन ग्रुप्स क्या हैं, इनके अंदर यूनियन है, सब्ट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है एंड एक्सक्लूड सेक्शन है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इस साइड पे दिखाया भी गया है कि ये क्या काम कर रहे हैं। अगर आप यूनियन सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दो चीजें यूनियन हो जाएंगी। जैसे हम कोई भी एक दो बना लेते हैं बॉक्स, एक बॉक्स एक ये जो बॉक्स है ये उसके ऊपर है और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, राइट। ये क्या बात हुई, चलें, एक ये बॉक्स हो गया और इसी के साथ हम एक और बॉक्स ऊपर बना लेते हैं और इसको हम कलर देते हैं कोई भी ये ब्लैक सा, राइट। आ, ये चीजें आपने फोटोशॉप के अंदर की हुई हैं ऑलरेडी, मैं इसलिए जस्ट जल्दी जल्दी इनको बताने की कोशिश करूंगा कि ये होता करता क्या है, राइट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं और आप यूनियन करते हैं तो ये दोनों चीजें दोनों जो शेप्स हैं वो यूनाइटेड हो गई हैं, राइट। यूनियन के अंदर दोनों जो शेप्स होती हैं वो मिल जाती हैं। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो अच्छा यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो सब्सट्रैक्ट है, यानी ऊपर वाला जो आपकी ऊपर शेप पड़ी होगी वो नीचे वाली शेप से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आप देखें तो इस इतने एरिया पे
ये कुछ ऊपर वाला जो हमारा बॉक्स है ये उसके ऊपर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ एंड देन आप दोनों को सिलेक्ट करके आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों जो है, अच्छा अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट आइकन के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे तो जो पहला सिलेक्ट क्या कहते हैं नाम होगा वही उसके अंदर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए, आपको ये सब्ट्रैक्ट भी करके दे रहे हैं। देन इंटरसेक्ट है, अब इंटरसेक्ट के अंदर क्या होगा, जो कि पार्ट उसके ऊपर आ रहा होगा वो पार्ट रह जाएगा और बाकी सारे का सारा खत्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप एक्सक्लूड करना चाहेंगे तो जो बीच वाला पार्ट होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा और बाकी चीजें जो है वहां पे वापस रह जाएंगी। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी जो है इलस्ट्रेटर के अंदर किया हुआ काम है, तो आपको यहाँ पे जो है वो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन सेम थिंग जो है वहां पे हो रही है। जी मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मारिया के लिए कह रही हैं जी वॉइस का इशू है, बाकी लोगों को भी वॉइस नहीं आ रही? काइंडली जल्दी से बताएं ताकि टाइम जो है हम वेस्ट ना करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? देखिएगा, ANSHMERA, राइट। अंश मेहरा या इस ANSH है, अब इसको अंश बोलें या वो बेसिकली उनका नाम अंश है तो वो आप देख लें, वहां से आपको ये समझ आ जाएगी। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। सो बहुत सारी डिस्कशन हमने कर ली है, वी ऑलमोस्ट डिस्कस दीज थिंग्स फॉर 25 मिनट अराउंड। तो राइट कल हमने डिस्कस किया था फ्रेम को, उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा देखा था कंस्ट्रेंट को, कंस्ट्रेंट क्या होती हैं, एंड उसके साथ साथ हमने ऑटो लेआउट को भी डिस्कस किया था कि ऑटो लेआउट क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। सो अगर किसी का उन चीज़ों के हवाले से क्वेश्चन है, ड्रॉप दोज क्वेश्चन, मैं आपका आंसर कर दूं या उन थोड़ा उनको रिपीट कर देता हूँ एंड देन वी हैव टू मूव ऑन। जल्दी से जी, किसी का कोई वहां पे क्वेश्चन हो या किसी को समझ ना आया हो? ऑटो लेआउट चलें, मैं अगेन समझा देता हूँ ऑटो लेआउट का। जी किसी और को कोई प्रॉब्लम हो गटर के बारे में? ओके, गटर के बारे में भी हो जाता है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? चलें जी, सबसे पहले हम गटर को देख लेते हैं, मारिया का क्वेश्चन है एंड देन उसके बाद लेआउट को और फिर उसी ऑटो लेआउट को हम आगे लेके चलेंगे। तो जैसे ही हम फ्रेम लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक फ्रेम लिया है, मैं यहाँ से iPhone 13 प्रो का जो है या मिनी का जो है वो फ्रेम ले लेता हूँ और मैं इसके अंदर लेआउट ग्रिड जो है उसको ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैं लेआउट ग्रिड को ऑन करता हूँ तो उसके बाद मैं कॉलम की ग्रिड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रिड सिस्टम जो है वो ऑन कर लेना है। आई होप कि आप लोगों ने ग्रिड के बारे में पढ़ा जरूर होगा। जी किसी ने पढ़ा था या नहीं? जी मैं क्लियर कर देता हूँ, ग्रिड आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने ग्रिड के बारे में आर्टिकल जरूर पढ़ना है, किसी ने पढ़ा था या नहीं? ग्रेट ग्रेट, अगर पढ़ा था तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है वहां पे समझ आ गए होंगे। एंड प्लीज ट्राई टू मेक नोट्स ऑन नोशन टेम्पलेट, लाजमी लाजमी आप लोग, सॉरी नोशन टेम्पलेट नहीं, नोशन के ऊपर आप जो है वो अपने नोट्स जरूर बनाया करें। आपको एक एक लाइन का अंदर एक एक वर्ड जो है वहां पे मिल जाता है, आप उसके नोट्स जरूर बनाया करें। चलें, ये जो आपको अब कुछ रेड लाइन नजर आ रही हैं, जो कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये चीज आपकी कहलाती है ग्रिड। अब हम ग्रिड यूज क्यों करते हैं? आपके आपके डिजाइन के अंदर आप हायरार्की या उसका लेआउट लाने के लिए, मेनली लेआउट बनाने के लिए कि आपका डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट ठीक रहे, आपका ग्रिड जो है, सॉरी आपका डिजाइन लेआउट ठीक रहे, ये चीज होती है फॉर ड्यू टू लेआउट, सॉरी ग्रिड। अब मैं यहाँ पे अगर आप देखें मैंने दो स्क्रीन ले ली, एक स्क्रीन ये है। अब अगर मैं इसके अंदर ग्रिड ऑफ कर दूं दूसरी स्क्रीन के अंदर, सपोज मैं आपको थोड़ा सा चला समझा देता हूँ कि अब यहाँ पे देखें, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और मैं इस ग्रिड से लेकर इस ग्रिड तक जो है ये रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ, राइट। और ये वाला जो क्या कहते हैं मेरा टेम्पलेट है, सॉरी क्या कहते हैं फ्रेम है, अब इसके अंदर मेरे पास ग्रिड नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये वाला यहाँ से यहाँ तक रखना है या मे बी यहाँ से यहाँ तक रखना है, राइट। तो ये मेरे लिए अब कंफ्यूजिंग है, मैं प्रॉपर लेआउट नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि यहाँ पे कोई मेरे पास रेफरेंस नहीं है। तो उस रेफरेंस के लिए आप ग्रिड ऑन करते हैं। अब जब जैसे ही आपने ग्रिड ऑन कर ली तो अगर आप देखें तो ये मेरे डिजाइन के अंदर थोड़ी सी अलाइनमेंट के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लेस करूंगा एंड देन यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब दोनों स्क्रीन के अंदर जो मेरी यूज हुई हैं रेक्टेंगल, जो मैंने शेप्स ली हैं, वो दोनों प्रॉपरली अलाइन है, एक क्लियर लेआउट बनता जा रहा है।
इसी तरह मेरी जितनी स्क्रीन बनती जाएंगी उनके अंदर मैं ग्रिड सिस्टम बनाता जाऊंगा, और वो ग्रिड मेरे डिजाइन को अलाइन करता जाएगा, या उसके अंदर मेरी एक हायरार्की बनती जाएगी। तो ये चीज जो आपको नजर आ रहे हैं वर्टिकल कॉलम रेड शेप में, ये चीज कहलाती है ग्रिड। अब आपने पूछा है कि गटर क्या होता है। इस दो रेड कॉलम के अंदर जो आपको व्हाइट स्पेस नजर आ रही है छोटी सी, ये आपका कहलाता है गटर। यानी एक ग्रिड के अंदर जितने कॉलम मौजूद होते हैं, उन कॉलम के अंदर जो स्पेस होती है कॉलम के दरमियान में, वो आपकी कहलाती है गटर। और दूसरी चीज थी मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन आपके होते हैं साइड से, राइट। जितने भी साइड पे आपकी स्पेस आ जाती है, वो आपके कहलाते हैं मार्जिन। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ग्रिड के अंदर साइड्स पे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन इस फ्रेम के अंदर आपको साइड से स्पेस नजर आ रही है। तो ये जो साइड पे आपको नजर आ रहा है दैट इज मार्जिन। ये वाला जो आपको लिखा नजर आ रहा है दैट इज मार्जिन, ठीक है। और नॉट मार्जिन, मार्जिन, राइट। और ये जो आपको दरमियान में व्हाइट स्पेस नजर आ रही है दैट इज गटर। अब गटर को कब यूज करना है, कितना यूज करना है, ये डिपेंड करता है आपके डिजाइन के ऊपर। और इसी तरह मार्जिन आपने कितना यूज करना है, कितना एक डिजाइन के अंदर मार्जिन रखेंगे, ये अगेन डिपेंड करेगा आपके डिजाइन के ऊपर, या आपकी डिवाइस के ऊपर। आप किस लिए जो है वहां पे डिवाइस, उस डिवाइस के लिए आप किस डिवाइस के लिए बना रहे हैं। आइदर आप लैपटॉप के लिए बना रहे हैं, आइदर आप टैबलेट के लिए बना रहे हैं, या फिर आप मोबाइल स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, राइट। तो वहां पे गटर भी डिफरेंट हो सकता है, मार्जिन भी डिफरेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता होगा कि हमने कितना मार्जिन रखना है या कितना गटर रखना है। देन गो टू द गूगल, आप उस डिवाइस का नाम लिखें, आगे यूआई डिजाइन लिख दें, और उसके अंदर आप हिंट दे दें कि मुझे गटर यूज करना है। मे बी आपको हो सकता है वहां पे आर्टिकल मिल जाए, मे बी आपको डायरेक्ट वहां पे साइज मिल जाए। जस्ट उस साइज को वहां से कॉपी करके यहाँ पे आप लेके आते हैं, और यहाँ से भी जो है वो मार्जिन को सॉरी लगा लेते हैं, और गटर को भी लगा लेते हैं, राइट। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक गूगल से भी नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लें, या मे बी चले मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके भी दिखा देता हूँ। अगर मेरी यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है, तो मॉबिन पे जाएं। मॉबिन एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारी डिजाइन इंस्पिरेशन मिलती हैं, आईओएस के लिए, एंड्रॉयड के लिए, राइट। इन इन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से मैं कोई भी जो है वो डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ट्यूरेला ऐप है, मैं यहाँ से इसकी स्क्रीन को जो है वो कॉपी करता हूँ। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद, अच्छा ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब हम बाद में इनको प्रॉपरली डिज़ाइन इंस्पिरेशन के अंदर जाएंगे, और डिज़ाइन हमने कहाँ कहाँ से डिज़ाइन को सर्च करना है, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि आपने ये काम कैसे करना है, राइट। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैं करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे मिल जाता है कहीं तो। इस स्क्रीन को कॉपी करें जी। आपने लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैंने जस्ट कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद ये स्क्रीन कॉपी होनी चाहिए यार, तो इधर से चले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड देन सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइक नेट स्लो पड़ रहा है। मे बी आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? काइंडली ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। राइट, अब मैंने क्या किया है जी, राइट, मैंने मोबिन से इस स्क्रीन को कॉपी किया है, राइट। अब आपकी ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही होगी, दैट इज जस्ट क्योंकि ये डिजाइन जो है वो वहाँ पे फुल होते हैं एचपी के अंदर, लेकिन अपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, राइट। अब जैसे ही मैं इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि इसके अंदर और कंटेंट है नहीं, तो ये गलत चीज आ गई है यहाँ से, मुझे ये चीज, आई होप कि ये चीज ठीक होगी अब। जस्ट मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप ग्रिड कैसे डिफाइन करते हैं, कि आपका मार्जिन कितना होना चाहिए। मेनली जो होता है वो हमारे मार्जिन का ही इशू आता है। अदरवाइज हमारा जो है वो गटर का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। गटर डिपेंड करता है कि आप उस ग्रिड के अंदर क्या चीजें जो है वो लाना चाह रहे हैं, राइट। तो राइट, अब देखें यहाँ पे ये मैंने स्क्रीन मोबिन से ली, राइट। मोबिन से लेने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे उसको अपने फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दिया है, राइट। आपको यहाँ पे समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, जैसे ही उसको एडजस्ट किया, तो अब देखें तो इसके साइड पे, ये देखें डिजाइन, इसके साइड पे कुछ स्पेस जो है वो खाली छोड़ी गई है।
खाली क्यों छोड़ी गई है, वो इसलिए छोड़ी गई है, मैंने आपको समझाया था कि मैंने आपको इसलिए समझाया था कि आपको जब आप मोबाइल के अंदर इसको प्रीव्यू करते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम आता है आपके जो साइड्स कवर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रूलर ले लिए हैं। रूलर अगेन सेम, यहाँ पे रूलर क्या होते हैं, आप लोग अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं और इलस्ट्रेटर यूज किया है या फोटोशॉप यूज किया तो वहाँ पे भी आपको ये नजर आते हैं। यहाँ मैंने कैसे लिए हैं अभी आप इसको छोड़ दें, जस्ट हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने जस्ट रूलर इसलिए लगाया है ताकि मुझे आइडिया ये हो जाए कि इसके अंदर डिजाइन कहाँ तक किया गया है और उसके बाद बाहर से खाली स्पेस जो है वो कहाँ तक छोड़ी गई है, राइट। अब यहाँ पे अब मैं ग्रिड सिस्टम को ऑन करता हूँ और ग्रिड को ऑन करने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मार्जिन के अंदर, राइट। और मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो अब यहाँ पे मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि डिजाइन जो है वो एंड हो रहा है यहाँ तक, राइट। अगर आप देखें तो यहाँ तक, तो अब ये साइड पे आपको स्पेस नजर आ रही है, वाइट स्पेस, तो यहाँ पे 18 का मार्जिन लगाया गया है, राइट। तो ये जो ट्रेला ऐप है, ये क्या कर रहे हैं, 18 का मार्जिन यूज कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, आगे जितना भी डिजाइन करूंगा, मैंने यहाँ पे अपना मार्जिन डिफाइन कर लिया, अपनी ग्रिड डिफाइन कर ली। अब आगे मैं जितनी भी स्क्रीन बनाता जाऊंगा, इसी स्क्रीन को डुप्लीकेट करके उसके अंदर बनाता जाऊंगा, और मेरे डिजाइन के अंदर हायरार्की भी मेंटेन रहेगी और मेरे डिजाइन के अंदर लेआउट जो है वो भी मेंटेन रहेगा। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर की ऐप से एनालाइज करते हैं कि वो किस ग्रिड पैनल को या किस ग्रिड सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो मुझे भी उसी तरह का ग्रिड सिस्टम जो है वो यूज करना होता है, राइट। तो वो जस्ट स्क्रीन मेरे से उलट हो गई थी खुद से, वो जस्ट मेरे से हुआ है, बाकी सारा कुछ ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक समझ आ गया कि आप ग्रिड को कैसे मेंटेन करते हैं या ग्रिड सिस्टम कैसे बनाते हैं। अगर ये क्लियर है तो जस्ट मेंशन आए, राइट, ताकि हम आगे चलें जल्दी से प्लीज। राइट, ग्रेट, चलें हम आगे देखते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट था वो किसी का क्वेश्चन था जी कि आप ऑटो लेआउट को बता दें। तो ऑटो लेआउट क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। अगर सपोज मुझे ये एक मोबाइल स्क्रीन है जिसके ऊपर सपोज यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर आ गई, इसको अब अगेन हमें ग्रिड सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक तस्वीर आ गई, राइट। एक तस्वीर है, उसके नीचे यहाँ पे मुझे अब सपोज करें कि ये आपका अकाउंट रजिस्टर करने का एक एक जो है वो, अगर मुझे यहाँ से कोई मिल जाए, राइट, या इसी को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट गाइस, मैं आपको यहाँ से ही समझाता हूँ कि ऑटो लेआउट क्या होता है। जी, ये एक, अब अगर आप देखेंगे तो आपको फॉन्ट सीधे नजर आएंगे। जे किसी ने क्वेश्चन किया था, आपको फॉन्ट सीधे सीधे नजर आ रहे होंगे। तो सेम ये यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर क्या है, अकाउंट क्रिएट करना है। मैं जो स्क्रीन बना रहा हूँ उसके ऊपर भी मुझे क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने का मेथड बनाना है, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जी आप अपना मेल लिखें, मैं ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी मेल लिखें, देन अपना मोबाइल नंबर लिखें, देन आप अपना पासवर्ड लिखें, और पासवर्ड लिखने के बाद आप कंफर्म पासवर्ड करें। और नीचे मुझे सबसे जो है वो मेन एक बटन देना है, जिस बटन के ऊपर लिखा होगा रजिस्टर, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक कंट्रोल प्रेस, सॉरी, टाइपोग्राफी के अंदर जाऊंगा, और टाइपोग्राफी के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे रजिस्टर जस्ट लिख दिया। जैसे ही मैंने रजिस्टर यहाँ पे लिखा है, मैं इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट एम इंटर है, इंटर के साथ हम नहीं जाते, हम डीएम सैंस के साथ जाएंगे, और साइज जो मेरा होगा दैट विल बी 20। और बटन के ऊपर मैं जो फॉन्ट का वेट लगाऊंगा दैट विल बी मीडियम। तो मैंने ये एक अपना रजिस्टर लिखा और उसके ऊपर मैंने टाइपोग्राफी को सिलेक्ट कर लिया। अब टाइपोग्राफी मैंने क्यों डीएम सैंस लिखा, मीडियम रखा, ये सारी चीजें हम बाद में टाइपोग्राफी के अंदर सीखेंगे। बट अभी के लिए आपने रजिस्टर रख लिया और आप एक बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर लिख लिया तो अब मैं कंट्रोल सॉरी शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, तो इसके ऊपर ऑटो लेआउट जो है वो लग चुका है, राइट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको साइड से थोड़ा सा ये बॉक्सेस नजर आ गया, और इधर आपको ऑटो लेआउट लिखा हुआ भी नजर आ गया है। तो ये दोनों गैप होता है ऑटो लेआउट के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान। फिर ये पैडिंग है, ये हॉरिजेंटल पैडिंग है। अगर आप देखें तो इसकी दोनों साइड पे, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो ये हॉरिजेंटल इसकी पैडिंग होती है। अब राउंड अबाउट मुझे पैडिंग जो है ये इसकी 15 रखनी है या 16 रखनी है दोनों साइड से। और इसकी जो वर्टिकल पैडिंग है
वो मैं 8 रख रहा हूँ, राइट। मोस्ट केसेस में ये होता है कि हम अपने बटन्स के अंदर जो हॉरिजेंटल पैडिंग है वो जो रख रहे होते हैं वर्टिकल उसकी हाफ होती है। जैसे अगर आप देखें तो मैंने दोनों साइड से 16 रखी है और वर्टिकल जो है वो 8 रखी है, अबव एंड बिलो, राइट। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको कॉर्नर को भी रेडियस कर लेता हूँ, 8 ही कर लेता हूँ, राइट। एंड देन मैं इसके अंदर जो है वो फिल कर देता हूँ कोई भी एक कलर। सपोज हम ब्लैक कलर, सॉरी ब्लैक कलर तो नहीं होगा, दैट इज यहाँ से कोई कलर जो है वो भी फिल कर लेते हैं, राइट। अब बहुत ही बेहुदा कलर है, बट थोड़ा सा बियर कीजिएगा मेरे साथ, राइट। तो ये अब क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि आप रजिस्टर का हमने एक बटन बना दिया है, राइट। अब ऑब्वियसली इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, और जस्ट आपको समझाने के लिए, ऑल्दो आई एम फीलिंग रियली बैड के बीइंग अ यूएक्स यूआई डिजाइनर इस तरह की चीजें करते हुए, बट या आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अब ये हमारा ऑटो लेआउट जो है एडजस्ट हो गया। अब इस बटन को मैं कहीं पे भी यूज करूंगा, लाइक अगर मैं आगे यहाँ पे एक और स्क्रीन बना रहा हूँ और उस स्क्रीन के ऊपर मुझे रजिस्टर नहीं लिखना, बल्कि ये एक ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर लॉग इन आना है। जस्ट यूजर क्या करेगा, अपना ईमेल लिखेगा और अपना पासवर्ड लिखेगा एंड देन वो रजिस्टर करेगा। तो यहाँ पे अब रजिस्टर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लॉग इन लिखना है, राइट। तो अब अगर देखें तो मेरा बटन खुद ब खुद उस साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। अब लॉगिन वाला बटन आपको छोटा नजर आ रहा है यहाँ पे अगर आप गौर करें, और जो रजिस्टर वाला बटन है वो उससे थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप दोनों साइड पे पैडिंग अभी भी देखेंगे तो आपको लॉगिन वाले बटन के अंदर भी हॉरिजॉन्टल पैडिंग 16 नजर आ रही है, और रजिस्टर वाले बटन के अंदर भी पैडिंग आपको 16 नजर आ रही है। तो ये जो मेरा बटन है दैट इज एक्टिंग एज ए रेस्पॉन्सिव डिजाइन ड्यू टू ऑटो लेआउट। हम ऑटो लेआउट की वजह से क्या करते हैं, अपने बटन को जो है वो रेस्पॉन्सिव शो कर देते हैं। अब उसके अंदर अगर सपोज मैं यहाँ पे लॉग इन ना लिखता, मैं ये लिखता कि लॉग इन विद फेसबुक, राइट। अब अगर आप गौर करें तो मैं जस्ट यहाँ पे टाइपोग्राफी कर रहा हूँ और मेरा बटन खुद ब खुद उस साइज को मेंटेन करता जा रहा है एंड रेस्पॉन्सिव होता जा रहा है। तो अब लॉग इन विद फेसबुक दोनों साइड से पैडिंग भी इक्वल है, एंड मेरा बटन जो है वहां पे वो क्या कहते हैं, प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव ही शो कर रहा है, राइट। और मे भी हो सकता था कि मैं फेसबुक की जगह फेसबुक पूरा ना लिखता, यहाँ पे मैं जस्ट आइकन ड्रॉप कर लेता, राइट। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे रख लूँ और मैं यहाँ पे जस्ट आइकन ड्रॉप करूँ, कोई भी एक आइकन ले लेते हैं। अब अगर चल रहा है आइकॉनिफाई, चल जाएंगे यार। चलें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेसबुक की जगह उसका आइकन यूज कर लें। जस्ट अ मिनट। हो जाए भाई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा बटन जो है वो उसी के साथ रेस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाएगा। जस्ट यहाँ से मैं कोई भी एक, चलें हम ये वाला बटन ले लेते हैं, अगर फेसबुक का मुझे कहीं मिल जाता है तो, वरना अदरवाइज चल तू ही आ जा, राइट। तो हम यहाँ से ये आइकन लेते हैं, इस आइकन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको कट किया एंड देन इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अब वो जो बी है उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है ड्यू टू दैट रेस्पॉन्सिवनेस जो कि ऑटो लेआउट की वजह से एडजस्ट की गई है। तो आई होप कि अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटो लेआउट कैसे एक्ट करता है और ये क्या चीज़ होता है। जी, इसकी समझ आ गई? काइंडली अगर समझ आ गई तो जल्दी से मेंशन करें, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, ताकि जी, और भी किसी का क्वेश्चन था हसीना के साथ साथ ऑटो लेआउट का, तो उनको भी समझ आ गई है। अब ये सारी चीजें आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। सो आई सजेस्ट आप लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फिग्मा के अंदर जो भी चीजें आप सीखते हैं, तो इनको साथ साथ आप खुद से यूज किया करें, खुद से चीजों को मैनेज करें, खुद से एक्सप्लोर करें, तो आपको तब जो है वो समझ आना ज्यादा शुरू हो जाएगी, राइट। चलें जी। अगर ये चीज क्लियर है तो आज हम फिग्मा के कुछ और थोड़े से बेसिक चीजें देखेंगे जो कि बहुत जरूरी हैं। और उस तरह की वो सारी चीजें आपने अगेन देखी हुई भी हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। वो चीज क्या है, हम यहाँ पे दो बॉक्सेस ले लेते हैं, एक मैंने ये बॉक्स ले लिया और एक मैंने ये बॉक्स ले लिया। अब अगर इन दोनों बॉक्सेस को आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर वाले यहाँ पे जो टूल बार है या टूल नैव बार है या टॉप नैव बार है, उसके अंदर यहाँ पे ये बोलियन ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। ये बोलियन ग्रुप्स क्या हैं, इनके अंदर यूनियन है, सब्ट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है एंड एक्सक्लूड सेक्शन है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इस साइड पे दिखाया भी गया है कि ये क्या काम कर रहे हैं।
अगर आप यूनियन सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दो चीजें यूनियन हो जाएंगी। जैसे हम कोई भी एक दो बना लेते हैं बॉक्स, एक बॉक्स, एक ये जो बॉक्स है ये उसके ऊपर है और इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। राइट, ये क्या बात हुई, चलें, एक ये बॉक्स हो गया और इसी के साथ हम एक और बॉक्स ऊपर बना लेते हैं और इसको हम कलर देते हैं कोई भी ब्लैक सा, राइट। आ, ये चीजें आपने फोटोशॉप के अंदर की हुई हैं ऑलरेडी, मैं इसलिए जस्ट जल्दी जल्दी इनको बताने की कोशिश करूंगा कि ये होता करता क्या है, राइट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं और आप यूनियन करते हैं तो ये दोनों चीजें, दोनों जो शेप्स हैं वो यूनाइटेड हो गई हैं, राइट। यूनियन के अंदर दोनों जो शेप्स होती हैं वो मिल जाती हैं। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो, अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो सब्सट्रैक्ट है, यानी ऊपर वाला जो आपकी ऊपर शेप पड़ी होगी वो नीचे वाली शेप से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आप देखें तो इस इतने एरिया पे ये कुछ ऊपर वाला जो हमारा बॉक्स है ये उसके ऊपर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ एंड देन आप दोनों को सिलेक्ट करके आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों जो है, अच्छा, अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट आइकन के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे तो जो पहला सिलेक्ट क्या कहते हैं नाम होगा वही उसके अंदर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो गए, आपको ये सब्ट्रैक्ट भी करके दे रहे हैं। देन इंटरसेक्ट है, अब इंटरसेक्ट के अंदर क्या होगा, जो कि पार्ट उसके ऊपर आ रहा होगा वो पार्ट रह जाएगा और बाकी सारे का सारा खत्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप एक्सक्लूड करना चाहेंगे तो जो बीच वाला पार्ट होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा और बाकी चीजें जो है वहां पे वापस रह जाएंगी। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी जो है इलस्ट्रेटर के अंदर किया हुआ काम है, तो आपको यहाँ पे जो है वो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन सेम थिंग जो है वहां पे हो रही है। जी, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मारिया के लिए कह रही हैं जी वॉइस का इशू है, बाकी लोगों को भी वॉइस नहीं आ रही? काइंडली जल्दी से बताएं ताकि टाइम जो है हम वेस्ट ना करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हम आगे अब डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ तक जो है वो डिस्कस कर रहे थे या कहाँ तक हम पहुंच चुके थे, राइट। ये जो प्रॉब्लम है ना ये इंटरनेट का, ये हमारे साथ लगा रहता है, बट चलें। मैं ये बेसिकली यहाँ पे कुछ दो शेप्स के हवाले से एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको सेम वही दो चीजें जो कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर देखते हैं, आप दो शेप्स को यूनियन भी कर सकते हैं, राइट, कुछ इस तरह से। आप अगेन इन दो शेप्स को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। ये जब आप दो शेप्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऊपर जो है वो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आ जाएंगे। एंड देन एक आपको यूज एज मास्क का ऑप्शन भी नजर आएगा। ये मास्क क्या होता है, ये जो ऊपर आपकी शेप होती है वो नीचे वाली शेप को मास्क कर देती है। तो ये सेम वही इलस्ट्रेटर की तरह है, हम इनके ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इनको जो है वो बाद में जब डिजाइन कर रहे होंगे तो वहां पे भी देखेंगे। अदरवाइज आप, अगर आप में से कुछ ग्राफिक डिजाइनर हैं तो वो इसको बाद में जो है वो, सॉरी, इलस्ट्रेटर के अंदर उन्होंने इसको जरूर जो है वो डिस्कस किया होगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपका कंपोनेंट है और एक रैप इन अ न्यू सेक्शन है। रैप इन न्यू सेक्शन जो है ये बेसिकली एक नया फीचर है फिग्मा का। तो इसको हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने भी अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया या एक्सपो सॉरी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसको हम बाद में देखेंगे। बट अभी हम समझेंगे जी कंपोनेंट को। अब कंपोनेंट होता क्या है या हम कंपोनेंट कब यूज करते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लिया, और उस फ्रेम के अंदर मैंने, नो नो प्रॉब्लम इमरान, नो प्रॉब्लम। हम इन चीज़ों को जब बाद में हम जरूर जब डिज़ाइन के साथ प्रॉपर कोई ऐप डिज़ाइन करना शुरू करेंगे तो हम जहाँ पे दोबारा जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताता जाऊंगा। अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि आप बेसिक कुछ चीज़ें हैं फिग्मा के अंदर जो आप समझ जाएं, राइट। तो आप खुद से जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज जब हम प्रॉपर डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रेम लिया और इस फ्रेम के अंदर मैंने कोई बटन यहाँ पे बना लिया है। और ये बटन मेरा सपोज बटन के नाम से ही बटन है, चलें, इसका यही है। मैंने इसको ऑटो लेआउट लगाया और ऑटो लेआउट लगाने के बाद मैंने इसका हॉरिजॉन्टल पैडिंग 50 कर दी, दूसरी 10 रहे। एंड देन यहाँ से मैंने उसका कॉर्नर रेडियस 3 कर लिया एंड देन मैंने उसको क्या कर दिया, एक फील भी जो है वो दे दिया है। तो नो, ये हमारा क्या हुआ है, एक बटन बन गया है। ओके, सो ये जो बटन मैंने बना लिया है, अब ये बटन मैंने और भी बहुत, जब ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे और भी बहुत सारी जगहों पे ये बटन इस्तेमाल करना है, राइट। जैसे अगर मेरे कोई डिजाइन ओपन है, यहाँ पे देखें, आपको एक डिजाइन नजर आ रहा होगा। चलें हम इस डिजाइन की बात कर लेते हैं, राइट। इस डिजाइन के अंदर अगर आप देखें ये वायर फ्रेमिंग है।
तो इसके अंदर ये जो बटन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये एक बटन नजर आ रहा है, यहाँ बटन नजर आ रहा है, ये बटन नजर आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बार बार ही इस बटन को क्रिएट करता रहा हूँ, इनको रेक्टेंगल लगाता रहा हूँ और मैं इनके ऊपर जो है वो फॉन्ट्स चेंज करता रहा हूँ, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट अगेन लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे ज्वाइन नाउ लिखा जो है वो नजर आ रहा है। तो ये सारे जो बटन्स होते हैं या ये जो इसी तरह की शेप्स होती हैं जो कि आपके डिजाइन के अंदर रिपीट होती हैं, आप उनके लिए कंपोनेंट जो है वो बना लेते हैं। और दूसरा, जब हम कुछ प्रोटोटाइप करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये बटन जो है ये यहाँ पे इंटरेक्ट कैसे करेगा, जब इसके ऊपर कोई प्रेस करेगा तो तब क्या होगा, जब एक्टिव होगा तब क्या होगा, एंड जब इसके ऊपर क्या कहते हैं कोई माउस हावर कर रहा होगा तो तब क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल होती हैं कंपोनेंट से, राइट। सो मैं इसको कंपोनेंट बनाऊंगा कैसे। अब अगर देखें तो मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट किया और मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो उसके ऊपर यहाँ पे टॉप नैव बार के अंदर ये एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, दैट इज क्रिएट कंपोनेंट। इसके अंदर कंट्रोल आल्ट के का जो है वो शॉर्टकट भी है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अगर आप देखें तो बटन के जो बॉन्डिंग बॉक्स थे वो भी चेंज हो गए हैं, राइट। पहले अगर आप देखें तो ये कुछ ब्लू नजर आ रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको कंपोनेंट क्रिएट किया तो ये कुछ पर्पल शेप के अंदर चले गए हैं। और अगर आप यहाँ पे एसेट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर आपको ये बटन जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको कंपोनेंट खत्म कर दूं तो आपको एसेट्स के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, राइट। लेकिन जैसे ही आप अपने कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो ये आपका एसेट्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे एसेट्स बन जाएगा, राइट। अब मैं जहां पे भी आगे इसको यूज करना चाहूंगा, राइट, सपोज मैंने एक स्क्रीन यहाँ पे बनाई है, ये मेरी एंडिंग स्क्रीन है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बटन हो और यहाँ पे बटन होना चाहिए जिसके ऊपर डिलीट लिखा नजर आ रहा है। यानी एक बंदे ने अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसने फंक्शनैलिटी कर ली और वो एंड स्क्रीन पे चला गया और अब वो डिलीट करना चाहता है अकाउंट को। तो रेदर देन मैं यहाँ पे अगेन बटन जो है बनाता फिरूं, मैं यहाँ पे एसेट्स के अंदर जाऊंगा और इसी बटन को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और मैंने बटन की जगह डिलीट लिख दिया, यहाँ पे देखें तो अगेन मेरा बटन भी रेस्पॉन्सिव है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑटो लेआउट यूज लगाया हुआ है और मैंने कंपोनेंट के अंदर से उस चीज को भी यूज कर लिया है। तो दूसरी चीज, जब आप अपने कंपोनेंट के अंदर कोई भी चेंज करेंगे, ये भी आपने याद रखना है, तो आपके जितने आगे कंपोनेंट होंगे उन सब के अंदर जो है वहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये चेंज किया है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी कंपोनेंट थे वो उन सब के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है, ये डार्क पर्पल यहाँ, सॉरी डार्क ब्लू जो है वो यहाँ पे किया। अगर आप लास्ट वाले स्क्रीन के ऊपर चला जाएंगे जो मैंने एसेट से अब निकाल के रखा था, तो यहाँ पे भी कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो दैट इज ड्यू टू कि आप अपना कंपोनेंट यूज कर रहे होंगे और कंपोनेंट जितने भी आपने किए होंगे उस पूरे डिजाइन के अंदर, तो उन सब के अंदर जो है वहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको बटन दिखाया हुआ था, अब मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद कि इसका मेन कंपोनेंट मैंने कहाँ पे यूज किया था, आई गेस ये था। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कलर, तो आपको इस डिजाइन के अंदर जितने भी बटन नजर आ रहे हैं उन सब के अंदर जो है वो कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब जहां जहां पे भी कंपोनेंट यूज हुआ पड़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने, ये तो कंपोनेंट है ही नहीं। अब मैंने कंपोनेंट कहाँ पे बना के यूज किया था, ये है, राइट। इसको मैं चेंज करूँ फिल को, अगर आप देखें तो आपको पूरे डिजाइन के अंदर ये बटन खुद ब खुद जो है उस सबका कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कंपोनेंट बना के रखा हुआ था और उस कंपोनेंट को ही मैं यूज कर रहा था, राइट। तो इसी तरह जब मैं डिजाइन करूंगा और मुझे सपोज बटन का कलर चेंज करना है, बटन का फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो वो मैं जस्ट उसके कंपोनेंट के अंदर करूंगा। तो मेरे अपने डिजाइन के अंदर आगे जितना यूज हुआ पड़ा होगा, जहां पे यूज हुआ पड़ा होगा, वो सारे का सारा खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज ड्यू टू द क्रिएटिंग अ कंपोनेंट। और कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे और फंक्शन होते हैं। अगर आप देखें, मैं इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो इस साइड पे बहुत सारी चीजें नजर आ गई हैं, प्रॉपर्टीज, एंड देन प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखेंगे तो आपको वेरिएंट नजर आएंगे, आपको बूलियन नजर आएंगे, आपको इंस्टेंट स्वैप नजर आएगा, टेक्स्ट नजर आएगा। इसी तरह अगर आप ऊपर फ्रेम देखें तो यहाँ पे फ्रेम के अंदर भी कुछ फंक्शन यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हम जब डिजाइन सिस्टम बनाना शुरू करेंगे तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं और इन डिजाइन सिस्टम के अंदर इनको कैसे यूज करते हैं। बट दैट इज द फीचर ऑफ कंपोनेंट, राइट। तो आई होप के कंपोनेंट जो है वो समझ आ गया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है। इज इट क्लियर? काइंडली अगर ये क्लियर हो गया तो जस्ट मेंशन के इसकी ये क्लियर हो चुका है। जी, ग्रेट।
अच्छा, ये कुछ भी नहीं है कंपोनेंट का, ये जस्ट कंपोनेंट का 1% है। मैं जस्ट इसलिए स्लो चल रहा हूँ और आपको ये चीजें थोड़ी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ कि आप क्योंकि न्यू हैं इस चीज के अंदर, इस फील्ड के अंदर, तो आपको ये चीजें समझ आना जो है वो शुरू हो जाए, और आप खुद से थोड़ी थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करें। एंड देन जब हम प्रॉपर आगे चलेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली हम इनको जब डीप लेके जाएंगे तो वहां पे हम फर्दर इनको आगे डिस्कस करेंगे, राइट? यहाँ तक क्लियर है जी? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे ये बता दें, मैं फिर आपको इनके एग्जांपल दिखाऊं कि जो मैंने डिजाइन सिस्टम बना रखा है, जो कंपोनेंट्स बना रखे हैं वो कैसे बना रखे हैं और वो कैसे चेंज हो रहे होते हैं, तो फिर आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा या क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई है? जस्ट ये बता दें। अ, जी क्लियर। चलें, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के दिन हम